40 साल बेवकूफ़ बनाया गरीब जनता को। ये ढन वाला परिवार इतना छात्र है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस की 2 कंधा लगाने के लिए 4 चाहिए होते जब राम राम सब करते हैं। आप अपने नेताओं की भी कोई एक्सपायरी डेट तय करो। हिमाचल में भी मुझे लगता है कि इनका राम राम सब होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। इस समय हमारे साथ मौजूद है ज्वाली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुलेरिया जी। संजय गुलेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज जंक्शन में। संजय गुलेरिया जी, ये जो मेरे सवाल हैं ये जनता के सवाल है, क्योंकि हम लगातार जो है यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जनता ने हमसे कुछ बातें बताई हैं, वो सवाल आपसे हम पूछेंगे। ये बताइए, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। जो है अस्पताल वो डॉक्टर नहीं है और लोगों को यहाँ पर टांडा जाना पड़ता है, जो 30-35 किलोमीटर दूरी पड़ती है। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोग तो बीच में ही खत्म हो जाते हैं। तो उसको लेकर क्या विजन है आपका? ये सवाल आप जो ढन का परिवार है ना, उससे पूछो जिन्होंने 40 साल राज किया। गरीब जनता को जात पात में उलझा के 3-3 बार मंत्री रहे, सांसद रहे, उनका बेटा विधायक मंत्री रहा। ये सवाल उनसे पूछो आप जाके, मुझे लगता है वो जवाब देंगे इसका। आपका विजन क्या है, आप क्या करवाएंगे इसके लिए? क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से जयराम जी ने 100 बेडेड हॉस्पिटल किया है ज्वाली को, 50 बेडेड नगरोटा सूर्य को, कम से कम नूरपुर सिविल हॉस्पिटल जैसी यहाँ सुविधा हो, अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन, डायलिसिस, और जो घोषणा की है घोषणा पत्र में 5 मेडिकल कॉलेज। मैं तो सपना देखता हूँ कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसे सेंटर में बसा है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, तो चाहे फतेहपुर हो, चाहे इंदौरा हो, चाहे नूरपुर हो, क्योंकि नूरपुर में ऑलरेडी बढ़िया सिविल हॉस्पिटल है। तो अब मेडिकल कॉलेज की जो आइडियल लोकेशन है वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है, उसका मैं सपना देखता हूँ। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या राय है आपकी? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉलेज की भी व्यवस्थाएं कुछ खास नहीं है। नहीं, कॉलेज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी ने की। कोटला में भी डिग्री कॉलेज खोला और ज्वाली में भी। और बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। 40 साल बेवकूफ़ बनाया गरीब जनता को। इतने बड़े ताकतवर मंत्री होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फसड्डी अगर कोई विधानसभा क्षेत्र था तो वो ज्वाली। मुझे ज्ञान है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र जिला कांगड़ा में है, हर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज पिछले 40-40, 60-60 सालों से है। ये ढन वाला परिवार इतना छात्र है, ये कभी नहीं चाहता था कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़ जाएं। अगर पढ़ जाएं तो जागरूक हो जाएंगे तो उनको वोट नहीं डालेंगे। विपक्ष जो है हर जगह जहां जाओ वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा उछालता रहता है, बेरोजगारी की बात करता है। और अभी हाल ही में योगी जी आए थे तो हमने सुना कि आप कुछ इंडस्ट्री को लेकर बात करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? मैं छोटा मोटा उद्योगपति भी हूँ और जितना भी दवा निर्माता संघ है, एशिया का लार्जेस्ट फार्मा हब है आज हिमाचल प्रदेश, उसका मैं अध्यक्ष रहा। जब मैं दिल्ली भी रहता था तो मैंने गरीब बच्चों की चिंता की। मैंने लगभग 1,500 से ज़्यादा बच्चे, तब तक तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इलेक्शन लड़ूंगा। जिस तरह का औद्योगिकरण हिमाचल में अलग अलग हिस्सों में हुआ, मैं नहीं कहता कि बद्दी जैसा उद्योग यहाँ लग जाएगा, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि अगर 40-50 फैक्ट्रियाँ भी लग जाएँ लोधवा, कंदोड़ी, डमटाल एरिया में, तो मैं 50-60 हज़ार नौकरियों की बात करता हूँ। जब 50-60 हज़ार नौकरियाँ पैदा होंगी तो नूरपुर सब डिवीज़न के सभी बच्चों को लाभ होगा और उसमें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को भी लाभ होगा। तभी गरीबी दूर हो सकती है, भाषणों से नहीं। HRTC की अगर बात करें तो उसे हिमाचल की जो है मजबूत रीढ़ माना जाता है। और हम आपकी सरकार ने महिलाओं को बसों में सुविधाएं भी दे रखी हैं फ्री की। और हम जब महिलाओं से बात करते हैं, फ्री की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या करेंगे हम ये सुविधा लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस ही नहीं आती है। उसकी मैं, क्योंकि सरकार का कभी हिस्सा तो रहा नहीं, ये पिछले साल ही मैं उपाध्यक्ष बना। अगर ऐसी है बात तो इसकी चिंता जरूर करेंगे। और मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो है बेरोजगारी, गुणवत्ता भरी शिक्षा। गुणवत्ता भरी शिक्षा के बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती और नौकरियों के बिना गरीब परिवार साधन संपन्न नहीं हो सकते। और चिकित्सा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी के काम नहीं आते। जैसे यहाँ इस मोहल्ले में एक विषय है, तारें घर के ऊपर जा रही हैं, बेचारे लोग गिड़गिड़ाते हैं अब अधिकारियों के आगे जाके, विधायकों के आगे चक्कर लगाते हैं। व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। हम जो है जा रहे हैं अभी जो है ज्वाली से, फतेहपुर से जब ज्वाली की तरफ आने लगो तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर सड़कें बिल्कुल पहुँची ही नहीं है। क्या आप उन जगह पे गए? मैं तो सारे विधानसभा क्षेत्र की जानकारी रखता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से जहाँ आप खड़े हैं ये
ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है और तहसील हेडक्वार्टर भी है, और यहाँ से सड़क जाती है सब डिवीज़न हेडक्वार्टर ज्वाली। पिछले 40 सालों से ज़िला कांगड़ा में कोई सिंगल रोड है तो बस यही है। सबसे पहले अगर मैं विधायक बना तो 1 साल के भीतर भीतर इस सड़क को चौड़ा करके जो भी मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों वाले जाते हैं उनको पूछो कितनी परेशानी होती है। इसके जिम्मेवार कौन है? डन वाले। आपका एक बयान वायरल हो रहा है काफ़ी एक्सपायरी वाला जो है, तो उसका विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है, जनता भी विरोध कर रही है काफ़ी ज़्यादा। किस संदर्भ में कहा था उसको आपने? मैंने इस संदर्भ में कहा, दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखी होती है, सारी खाने वाली चीज़ों के ऊपर लिखी होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो दुर्दशा कांग्रेस की पूरे देश में हुई, तो उनको मेरा सुझाव है कि आप अपने नेताओं की भी कोई एक्सपायरी डेट तय करो। भारतीय जनता पार्टी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, डॉक्टर हरवंश सिंह राणा जी जब 70 पार कर गए, उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। प्रदेश के सबसे बड़े नेता प्रेम कुमार धूमल जी ने ये निर्णय लिया, वो घर बैठ के इस बार चुनाव जीत रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी उम्र हो गई है, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी और को मौका दो। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, मुझे लगता है कि टाइम आ गया है इनको अपने नेताओं की एक्सपायरी डेट तय करने की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, तो 80-82 साल का खड़के भड़के वो क्या करेगा? मुझे लगता है कि इसी तरह के ये निर्णय लेते रहें तो शीघ्र ही पूरा भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। योगी जी ने उस मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस की 2 कंधा लगाने के लिए 4 चाहिए होते जब राम राम सत करते हैं। हिमाचल में भी मुझे लगता है कि इनका राम राम सत होने वाला है। एक्सपायरी डेट के लिए आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए एज? ये तो वो पार्टी तय करे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, आपके सामने है। चंद्र कुमार चौधरी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? उनको पूछना जरा जाके। आप बताइए, उनसे भी पूछेंगे, आप अपना बताइए। आप उन्हीं को पूछे। कितने मार्जिन से जीतने का दावा कर रहे हैं आप? मैं कोई फिगर नहीं बताता, लेकिन चौधरी चंद्र कुमार जी को जो बिना मुद्दे के लड़ रहे हैं, कह रहे जी मेरा अंतिम इलेक्शन, यही मुद्दा है ना उनका। तो ये तो जब रिजल्ट निकलेगा आप देखना, ये परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं इतना कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुलेरिया जी। 40 साल बेवकूफ़ बनाया गरीब जनता को। ये ढन वाला परिवार इतना छात्र है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस की 2 कंधा लगाने के लिए 4 चाहिए होते जब राम राम सत करते हैं। आप अपने नेताओं की भी कोई एक्सपायरी डेट तय करो। हिमाचल में भी मुझे लगता है कि इनका राम राम सत होने वाला है।